दिख रही है ना, एकदम क्रीमी सॉफ्ट मार्केट जैसी चॉकलेट आइसक्रीम। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी चॉकलेट आइसक्रीम। इसमें हम हेवी क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ करेंगे और ना ही यूज़ करेंगे कंडेंस मिल्क, ना ही शुगर, ना ही दूध, ना ही जीएमएस सीएमसी, ना ही कॉर्नफ्लोर और ना ही कोई चॉकलेट बिस्किट। अब आप सोच रहे होंगे ये चॉकलेट आइसक्रीम मैंने बनाई किससे है। इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, साथ ही आपके लिए एक सरप्राइज बोनस वीडियो भी है। चलिए देखते हैं आसानी से चॉकलेट आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। हेल्दी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के एप्पल ले लीजिए। इसे धो लीजिए। धोने के बाद छील लेना है। अगर आपके पास में एप्पल नहीं है तो आप 3 केले भी ले सकते हैं, उसे भी छील लेना है। छिलका और बीज निकाल लेने के बाद छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और अगर केला यूज कर रहे हैं तो उसे छील के कट कर लेना है। एप्पल के बीज के पास में एक छोटा सा छिलके जैसा रहता है, उसे भी ध्यान से निकाल देना है। और अब इन कटे हुए एप्पल के टुकड़ों को किसी पॉलीथीन में या बर्तन में भर के रख लीजिए। और अब ओवरनाइट के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र से निकाल के साइड में रख दीजिए। काजू को 10 मिनट तक पानी में भिगा के रखा है। अब पानी में से निकालिए और ग्राइंडर में डाल दीजिए। ग्राइंडर में ही डाल देना है गीले खजूर। गीले खजूर के बीज निकालिए और डालते जाइए। अगर आपके पास में गीले खजूर नहीं है तो आप खजूर को भी पानी में भिगा के रख सकते हैं जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, उसके बाद यूज़ कीजिए। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 से 4 खजूर और ले लीजिए। अब इन्हें ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय इसमें आप 1/4 कप पानी भी डाल दीजिए, नहीं तो ये बहुत अच्छे से स्मूथ ग्राइंड नहीं होंगे। ग्राइंड करते टाइम मिक्सी को खोल खोल के बीच में चलाते रहना है, इससे ये एकदम स्मूथ ग्राइंड हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए तब डाल दीजिए इसमें 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। अगर आपके पास में कोको पाउडर नहीं है तो कोई भी चॉकलेट लीजिए, छोटे टुकड़ों में कट कीजिए और डाल दीजिए। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए डाल दीजिए आधा चम्मच वेनिला एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस। साथ ही डाल दीजिए फ्रोज़न एप्पल। फ्रोज़न एप्पल नहीं है तो आप फ्रोज़न बनाना भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी एक साथ डाल दिए हैं। ग्राइंडर को बंद किया है और फिर से इसे महीन ग्राइंड कर लेना है, पर ध्यान रहे ग्राइंड करते समय बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहना है। आइसक्रीम बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए या फिर आइसक्रीम वाला कंटेनर ले लीजिए। उसमें पलट दीजिए। ऊपर से डाल दीजिए चॉकलेट चिप्स या फिर चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट। ग्राइंड करते टाइम मैंने 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो सेम क्वांटिटी में दूध भी यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर है तो उसका ढक्कन लगा दीजिए, नहीं तो फिर क्लिंग रैप लगा दीजिए। अब इसे फ्रीज़र में रख देना है ओवरनाइट के लिए या फिर 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद ही निकालिए। आइसक्रीम एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। जब तक आइसक्रीम सेट हो रही है इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये आइसक्रीम रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रीज़र में से आइसक्रीम बाहर निकाल लीजिए और सर्व कीजिए। देखिए कितनी क्रीमी और सॉफ्ट दिख रही है, बिना दूध, बिना कंडेंस मिल्क, बिना हेवी क्रीम, बिना फ्रेश क्रीम और बिना चीनी।
अगर आपको लग रहा है आपके फ्रीज़र में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो फ्रीज़र में से आइसक्रीम को निकालिए, 3 से 4 मिनट के लिए रख दीजिए फ्रिज में, उसके बाद सर्व कीजिए। बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है जैसी बाजार वाली होती है। यकीन मानिए मैंने इसमें पानी डाल के बनाया है, फिर भी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं। है ना ये आइसक्रीम घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बनी हुई। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बाजार की आइसक्रीम खाना भूल ही जाएंगे। कितने देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? कुछ बचा है बताने का या? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अभी तक बोली ही नहीं मैंने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको रेसिपी अपलोड होते ही मैसेज आ जाएगा।